हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है और अपन इसमें क्या प्लान आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का मैं आपको एक पहले एडवांस पॉइंट समझा देता हूँ। बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने क्या करा, पहले अपनी ये रेंज ब्रेक करके अपसाइड की एक रैली दी यहाँ तक की, जहाँ से वापस से फॉल हुआ था। उसमें भी यही हुआ कि यहाँ से वापस से फॉल आया, वापस यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बनी है। अब बैंक निफ्टी के पास क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था बैंक निफ्टी के पास, जिसमें इसने 1 2 3 बार इस पर सपोर्ट लेके जा चुका है। और कल के सिनेरियो में, फ्राइडे के सिनेरियो में इसने वापस से सपोर्ट ले लिया है। तो अब क्रिटिकल बात यह है कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे निकलता है तो आप इमीडिएट सेलिंग का प्लान आउट कर सकते हैं। सबसे पहला लेवल आपके पास ये एक और सपोर्ट हो जाएगा आपके पास 43,670 के आसपास का, और फिर ये वाला एक लेवल हो जाएगा अपना 43,350 के आसपास का। तो ये 2 लेवल के लिए आप प्लान आउट कर सकते हो। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम का वो सेटअप बता रहा हूँ। अगर ये 44,900 के आसपास नीचे निकलना स्टार्ट करता है 950 के आसपास, तो अपन इसमें अब एक सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, जिसके लिए अपन यहाँ तक के टारगेट बना के बैठेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे कहीं पे सपोर्ट ले रहा हो तो उस सपोर्ट जब ब्रेक करेगा तो आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी यहाँ से डाउन साइड की तरफ। अप साइड के टाइम में जब भी ये अब इस लेवल को क्रॉस करेगा, अगर इसके ऊपर कोई भी इसने 1 आवर की कैंडल क्लोज कर दी है तो फिर यहाँ पे अपन एक अच्छा खासा अप मूव देख सकते हैं। तो ये है अपना 1 डे के टाइम फ्रेम का थोड़ा सा एडवांस पॉइंट। इस चीज़ का ध्यान रखना आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का। अब अपन बात कर लेते हैं कि स्मॉल टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम में कैसे अपन कल काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में कल एक अच्छा खासा डाउन मूव आया था। फिर यहाँ पे अपन ने एक रेंज बनी, यहाँ से एक अपसाइड का मूव आया। उसके बाद मार्केट पूरे टाइम एक साइडवेज मार्केट में आ गया। बायर्स ने अपने आप को होल्ड कर लिया, सेलर्स ने भी अपनी कैपेसिटी प्रूव कर ली, और बायर्स ने भी अपनी पूरी कैपेसिटी प्रूव कर ली। ओके, अब कल के सिनेरियो में ध्यान रखना कि अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है और अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करता है, यहाँ वाली ये जो ट्रेंड लाइन बना हो गया, इसके ऊपर निकलना शुरू करता है, ये लेवल हो जाए 44,355 का लेवल। ओके, ये वाला लेवल इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो अपन यहाँ पे एक स्मॉल क्वांटिटी में, हाफ क्वांटिटी में, 50% क्वांटिटी में एक अपन बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे, जिसके स्मॉल स्मार्ट टारगेट होंगे 44,440 का, 44,540 का, और थर्ड टारगेट होगा अपना 44,700 का। पहले आप इन दोनों टारगेट के लिए प्लान आउट करना। ये वाला टारगेट अपन लास्ट में डिसाइड करेंगे, मैं अपडेट दे दूंगा अगर इसके लिए मार्केट रेडी होगा तो। टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डाउन साइड के लिए अपन अभी इस लो के लिए नीचे एक प्लान आउट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का प्लान आउट करेंगे पहले अपन। ये लेवल हो जाएगा 44,120 का। इसका फर्स्ट टारगेट जो होगा इसका हो जाएगा 44,000 का राउंड लेवल ही आप एक बार प्लान करना। सेकंड टारगेट हो जाएगा अपना 43,860 का, एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा अपना 43,780 का। ये 3 टारगेट के लिए अपन डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। बट जो भी सेफ ट्रेडर है, पहले एटलीस्ट इतना तो आप पहले बुक करना। ये जो 120 पॉइंट है, मतलब इसमें आपका ऑप्शन आराम से 80 पॉइंट मूव हो जाएगा। तो आप इसमें आराम से आप प्लान आउट करना। इसमें प्लान आउट करना कि आप इन द मनी ट्रेड करो यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, इन द मनी ट्रेड करोगे तो आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आएगा, जब ये इसके नीचे निकलेगा तो आपका स्टॉप लॉस हार्डली 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आएगा, और अपना 80 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। तो 1:2 की अपन इसमें ट्रेड प्लान आउट करेंगे। सपोज अब ये तो हो गया अपना फ्लैट सिनेरियो के बाद। सपोज अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं आपको एक थोड़ा सा चीज़ समझा देता हूँ। गैप डाउन अगर खुल जाता है इस रेंज तक में, 44,000 की रेंज के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखना कि मार्केट ने यहाँ पे एक बार टाइम स्पेंड करके यहाँ से अपसाइड जा चुका है, यहाँ पे अपने आप को होल्ड करके यहाँ से अपसाइड जा चुका है। अब थर्ड राउंड आ चुका है इसका, और यहाँ पे हमेशा टच एंड गो नहीं हो रहा, वेट कर रहा है मार्केट। टच एंड गो नहीं है, वेट कर रहा है मार्केट। यहाँ पे आके अगर मार्केट कोई रेंज बना लेता है और सिनेरियो अगर इस बार उल्टा साइड का बन जाता है, डाउन साइड का, तो हम इसमें अब एक सेलिंग पोजीशन बनाएंगे अच्छी खासी क्वांटिटी से। क्योंकि अब ये सपोर्ट जब ब्रेक करेगा तो लास्ट अपने पास ये वाला सपोर्ट बचेगा।
ये 670 वाला सपोर्ट जो मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे बताया, और उसके बाद फिर नीचे जो अपने 400 का टारगेट है वो। तो फिर उसके बाद एक नेगेटिव सिनेरियो बन जाए कि फिर अपन कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक बेरिश मार्केट में आ गया है। गैप अप की बात करें तो गैप अप अगर इस सिनेरियो में खुलता है और कोई भी 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज दे देती है, मतलब 450 के आसपास, 44,550 के अबव मार्केट खुलता है, सपोज 500 से लेके 550 के बीच में, और यहाँ पे कहीं पे भी टाइम स्पेंड करने के बाद एक भी 15 मिनट की कैंडल अगर अपसाइड क्रॉस कर देता है तभी अपन इसमें अपसाइड का कोई ट्रेड लेंगे, नहीं तो यहाँ पे अगर रेंज बना के डाउन साइड आएगा तो अपन यहाँ इस क्लोजिंग तक का इसमें टारगेट बुक करेंगे। ये अपनी होगी पूरी प्लानिंग बैंक निफ्टी की। अपन बात कर लेते हैं निफ्टी में कल कैसे अपन काम कर सकते हैं। निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी के सिनेरियो में ध्यान रखना कि अगर निफ्टी कल इस एक ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, आप इन डॉट्स को कनेक्ट करके बना सकते हो। इनके बीच में अगर मार्केट खुलता है और यहाँ से अगर इस चीज़ को क्रॉस करता है तो अपन यहाँ पे एक ट्रेड बनाएंगे 19,300 की लेवल पे। पहला टारगेट हो जाएगा 19,350 का, 350 और 19,380 का। अप साइड के लिए अपन एक छोटा टारगेट बुक करेंगे पहले 80 पॉइंट का, उसके बाद अपन नीचे फिर अपन इसके ऊपर कुछ जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। डाउन साइड का अगर अपन प्लान करते हैं तो डाउन साइड का इस लो के नीचे जैसे ब्रेक होगा तो अपन इसमें प्लान आउट कर लेंगे 19,230 के नीचे। इसका पहला टारगेट हो जाएगा अपना 19,185 का, 19,135 का। ये दो चीज़ों के लिए अपन डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। सिनेरियो अगर बैठता है कि अगर ये यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है 19,150 से लेके 160 तक, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट करा हुआ है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे मार्केट को एक रेंज बनाने देना, ठीक है। मार्केट हो सकता है कि आपको पहले एक बार ट्रैप करे, ऊपर जाए फिर नीचे जाए, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे इमीडिएटली कोई भी बाइंग या सेलिंग मत करना, थोड़ा सा मार्केट को टाइम स्पेंड करने देना, कुछ प्राइस एक्शन समझने देना, उसके बाद ही अपन इसमें आप कोई भी प्लान आउट करेंगे कि गैप डाउन खुलता है। तो गैप अप के सिनेरियो में ध्यान रखना, अगर गैप अप यहाँ तक का खुल जाता है कभी भी 300-350 से लेके 380 तक के रेंज में, तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल अप साइड के ऊपर बंद हो जाती है इस लेवल, इस यहाँ जो प्रीवियस क्लोजिंग ये वाली क्लोजिंग है थर्सडे के दिन की जो क्लोजिंग है इसके अबव, यहाँ पे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है और उसके ऊपर निकलना शुरू कर देता है तो ये अपन कोई बाइंग का सिनेरियो ट्रेड करेंगे। नहीं तो यहाँ पे अगर कोई रेंज बना के डाउन साइड आएगा तो अपन यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ट्रेड करेंगे। ओके, निफ्टी में भी थोड़ा सा एक एडवांस पॉइंट समझा देता हूँ आपको। इसके अगर अपन बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, इस चीज़ का ध्यान रखना कि अब निफ्टी में क्या सिनेरियो है। बैंक निफ्टी अपना अभी यहाँ पे सब सपोर्ट ले रहा है, बट निफ्टी ने ये सपोर्ट ब्रेक करके यहाँ तक आ चुका है। ओके, तो अब क्या होगा, ये एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए, यहाँ पे निफ्टी अभी होल्ड कर रहा है। अगर निफ्टी इसके नीचे निकलता है तो ध्यान रखना कि ये जो गैप है ना ये फिल हो जाएगा आराम से, और एक गैप जब गैप और ये क्लोजिंग के आसपास तक आ सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा तो इसको होल्ड करने देना। हो सकता है कि यहाँ से एक बाइंग मूवमेंट आ जाए थोड़ा सा, बट यहाँ पे अपन थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करेंगे। इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेंगे, थोड़ा सा प्राइस को समझ के फिर ही कोई डिसीजन लेंगे। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये जो 90 डिग्री मूव है ये कंप्लीट कर दे, निफ्टी अपना बराबर कर दे, उसके बाद फिर स्लो एंड स्टडीली वापस अपसाइड के लिए प्लान करेगा। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी में कल कैसे काम कर सकते हैं अपन। फिर निफ्टी का अपन स्मॉल टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। फिर निफ्टी का तो चार्ट बहुत ही सिंपल है। फिर निफ्टी ने बैंक निफ्टी जैसे एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया है, फिर अपसाइड दिया एक रेंज बना के, फिर साइडवेज मार्केट में अटक गया। अब इस जोन में तो अपन कुछ करेंगे नहीं। जब भी इस मार्केट इस लेवल के अपसाइड निकलेगा, क्योंकि गैप भी कुछ बचा नहीं है, तो गैप फिल करने के पास कोई जगह बची नहीं है इसके लिए, तो इसके ऊपर जब भी निकलेगा, मतलब ये 19,700 अपसाइड का लेवल है। पहला टारगेट हो जाएगा 19,750 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 19,790 का। अपसाइड के लिए थोड़े छोटे छोटे प्लान करना। अभी अपसाइड का एक बार पहले कंफर्मेशन हो जाने दो। कोई भी 1 आवर के टाइम फ्रेम की कैंडल अपसाइड जब क्लोज कर देगी ना इस लेवल के आसपास, इसमें ये वाला जो जोन है इसके, उसके बाद ही अपन इसमें कोई अपसाइड का प्लान करेंगे। 800 का लेवल है उसके आसपास, मतलब अपसाइड की ट्रेड कोई अच्छी बुलिश, मतलब फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे अपन। डाउन साइड की ट्रेड में अगर अपन यहाँ से निकलते हैं 19,600 के केस में, तो पहला टारगेट हो जाए 19,550 का, दूसरा टारगेट हो जाए
470 का। ये 2 लेवल के लिए अपन इसके लिए प्लान करेंगे। थर्ड टारगेट अगर आप चाहते हो तो 19,435 का ये लास्ट टारगेट होगा इसका। अब फिर निफ्टी में ध्यान रखना कि अगर यहाँ से अगर ये गैप अप खुल जाता है इस वाले जोन में, जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो गैप है अभी इस वाले जोन में अगर मार्केट खुल जाता है और इसकी अपसाइड एक भी 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर देता है, तब अपन इसमें एक अपसाइड का ट्रेड प्लान आउट करेंगे यहाँ तक का। यहाँ से अगर ये अपना रेंज बना के डाउन साइड के लिए ट्रेड करता है तो अपन आराम से इसमें एक सेलिंग पोजीशन बनाएंगे आज की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग तक का। गैप डाउन के सिनेरियो में अगर फिर निफ्टी 530 से लेके 550 तक की रेंज में खुलता है, 19,000 की रेंज में, और इस सपोर्ट के पास कोई भी रेंज बनाता है, रेंज मतलब 20 to 25 मिनट होल्ड करता है अपने आप को, और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट देगा, अगर डाउन साइड देता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि डाउन साइड अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी अपने को। अप साइड देता है तो अप साइड के लिए एक छोटा सा प्लान आउट यहाँ से कर सकते हो। पहला टारगेट आपका 600 तक का रहेगा, उसके बाद अगर निकलता है तो फिर ये 650 तक का अपन टारगेट्स में बना सकते हैं। ये अपनी पूरी प्लान आउट है फिर निफ्टी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।